बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तलहा। आज की वीडियो नई लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूं नए सबक के साथ, तो आखिर तक आप देखते रहिएगा इस वीडियो को। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके, बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं नए सबक की तरफ। अच्छा, आज का सबक भी ज़माइर से ही मुताल्लिक़ है। जैसे कि हमारे तमाम असबाग अभी जो आजकल चल रहे हैं वो ज़माइर से मुताल्लिक़ चल रहे हैं। ज़माइर किसको बोलते हैं? जो नाम की जगह पर वाक़े हो, कि बार बार नाम यूज़ करना ना पड़ रहा हो। जैसे हम बोल रहे हो वो दोनों, अब देखें वो दोनों, तो हम यहाँ पे बार बार नाम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो दोनों, उनकी बात चल रही थी दो शख्सों के बारे में, और फिर डायरेक्ट हम क्या लेकर आ गए? ज़माइर लेकर आ गए। जैसे कि इंग्लिश में हम बोलते हैं ही, शी, दे, वी, आई वगैरह, ये भी ज़माइर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश में। इसी तरह इंग्लिश में, अरबी में इस्तेमाल होती हैं ये ज़माइर जो आजकल चल रही हैं। तो अगर दो के लिए इस्तेमाल हो और आपके सामने दो शख्स खड़े हुए हों और आपको उनके मुताल्लिक़ अरबी बनानी हो, जैसे आप उर्दू में कहते हैं ना, आप दो डॉक्टर हो, आपके सामने दो मौजूद डॉक्टर हैं, आपको अरबी बनानी है कि आप दोनों डॉक्टर हो, आप दो बच्चे हो, आप दो लड़के हो, आप दो दोस्त हो। तो आप दोनों, इस तरह की जब अरबी बनानी होगी तो हम किस तरीके से बनाएंगे? लफ्ज़ अंतुमा के ज़रिए से बनाएंगे। ठीक है, लफ्ज़ अंतुमा के ज़रिए से बनाएंगे। अब देखें इसका तर्जुमा क्या है? आप दो मुज़क्कर। अच्छा, मुज़क्कर मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये फ़ीमेल के लिए भी इस्तेमाल होती है, लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ़ मैं मेल के मुताल्लिक़ आपको बताऊंगा और सारी मिसालें भी मेल के मुताल्लिक़ ही हैं। तो पहली मिसाल क्या है? आप दो डॉक्टर हो। आप दो के लिए इस्तेमाल होगा अंतुमा, और डॉक्टर को अरबी में बोलते हैं वैसे तबीबुन, लेकिन अगर दो हों तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ ताकि रिवीजन हो जाए, कि एक वर्ड से दो वर्ड बताना हो, जैसे एक डॉक्टर से दो डॉक्टर का बताना हो, तो सिंपल आखिर में अलिफ और नून का इजाफ़ा कर देंगे, अलिफ और नून लगा देंगे और मेल में लगाएंगे, मुज़क्कर लफ्ज़ में लगाएंगे। फ़ीमेल में क्या तरीका है? उसमें फ़ीमेल में भी अलिफ और नून लगाएंगे, बस जमा बनाने में थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, जमा मुज़क्कर से जमा मुअन्नस में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आप दो बच्चे हो, दूसरी मिसाल हो गई, आप दो बच्चे हो, अंतुमा, आप दो, और बच्चे को अरबी में बोलते हैं तिफ़लुन, और अलिफ और नून आखिर में ले आए तो दो बच्चे हो गए। अंतुमा तिफ़लानी, आप दो बच्चे हो। अगर ये बोलना होता कि आप एक बच्चे हो, तो आप किस तरह अरबी बनाएंगे उसकी? अंता तिफ़लुन। और आप एक बच्ची हो तो अंती तिफ़लतुन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आप दो लड़के हो, आप दोनों के लिए इस्तेमाल होगा अंतुमा, और लड़के को अरबी में वैसे बोलते हैं वलदुन, लेकिन चूँकि दो हैं, वलदानी इस्तेमाल होगा। आप दो दोस्त हो, आप दो के लिए इस्तेमाल होगा अंतुमा। दोस्त को अरबी में बोलते हैं सदीक़ुन, लेकिन अलिफ और नून लेकर आ जाएंगे तो सदीक़ानी। ठीक है, इसी तरह पाँचवीं देखें मिसाल, आप दो आदमी हो, आप दो के लिए इस्तेमाल होगा अंतुमा, और आदमी को अरबी में वैसे बोलते हैं, सिंगल आदमी को रजुलुन, लेकिन दो हों तो इस्तेमाल करेंगे रजुलानी अलिफ और नून के साथ। नंबर छठी मिसाल और आखिरी मिसाल, आप दो शागिर्द हो, अंतुमा तिलमीज़ानी। तो उम्मीद है आपके सामने ये जो मैंने मिसालें रखी हैं, उम्मीद है आपको ये समझ में आई होंगी। और अब आपने क्या करना है, अपने पास से भी और कम से कम रोज़ाना 10-15 मिसालें आप अपने पास से बनाएं, जहन में बनाएं, या फिर लिख लें, जो आसानी हो, जिस तरीके से भी आपने बनाना है। और इस बनाने से क्या होगा आपके सामने, मतलब ये जो सारे जुमले होंगे और ये अरबी बनाना होगी बहुत आसान हो जाएगी। आपने बस 5 से 10 मिनट निकालना है, इंशाल्लाह ये बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, और अगर किसी तरह का आपके जहन में सवाल हो तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसके जवाब दिए जाएंगे। और आज के लिए फिर मुझे इजाज़त दें, अगली नई वीडियो में नए सबक के साथ आपके सामने हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।